अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सरप्राइज! हमारा टेंट हाउस! रुचिता ने मंगवा लिया टेंट हाउस। पर मम्मी ये तो बहुत महंगा था ना, आपने इतनी जल्दी कैसे मंगवाया? मेरी बेटियों की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अगर इतने ही पैसे हैं तो जाकर के रहे ना होटल में, यहाँ रहने की क्या जरूरत है? बेकार मैंने लड़कियों को सर पे चढ़ा के रखा है। और ये पैसों से नहीं, प्यार से बना है। मम्मी! अरे अच्छा, अब चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, फिर हम इस टेंट हाउस के अंदर जाएंगे, ठीक है? बैठो बैठो बैठो। पी 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये अब हम पहुंच गए। पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो यही रखे थे। यहाँ भी नहीं है पैसे। पैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यहीं तो रखे थे पैसे। पैसे कहाँ चले गए? जी हाँ, आ गई आप। दीजिए पैसे। जी वो पैसे तो मिल नहीं रहे। मिल रहे मतलब? तुम्हें वही 10-15 मिनट में क्लाइंट आ जाएंगे यहाँ पैसे लेने के लिए, और आप कह रही थी पैसे नहीं मिलते। आपने ठीक से संभाल के तो रखे थे ना? जी मैंने बहुत संभाल के रखा था, लेकिन अब नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए पैसे। पैसे नहीं है मतलब? आप कहना चाहती हैं कि घर में से पैसे चोरी हो गए? जी लगता तो ऐसे ही है जी, वरना आप खुद ही बताइए घर में से पैसे कहाँ जाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं आप पूनम? हमारे घर में भला चोरी कौन कर सकता है? यहाँ सब अपने ही तो हैं। अब अगर मैं आपको बोलूंगी तो आप मुझे ही सुनाएंगे। मेरा खुद का दिल नहीं मान रहा है, लेकिन जो है मैं उसे अनदेखा तो नहीं कर सकती ना जी। आप कहना क्या चाहती हैं पूनम? साफ साफ बताइए, आपको किसी पर शक है क्या? जी मुझे शक है। किस पर? मुझे रूही जूही पर शक है। बस कीजिए पूनम, बस। देखा, मैंने कहा था आप सुनेंगे तो मुझी पर चिल्लाएंगे, लेकिन सोचिए ना कि मेरे इस इल्जाम के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। रुचिता से उसकी बेटियों ने एक महंगा टेंट हाउस मांगा था, तब रुचिता ने अपनी बेटियों से मना कर दिया था। अभी जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा उनके कमरे में वो टेंट हाउस है, और रूही ने मेरे हाथ में वो पैसे भी देखे थे। अब आप भी सोचिए, रुचिता अपनी बच्चियों को इतना महंगा टेंट हाउस भला कैसे दिलवा सकती है? हो ना हो जरूर ये पैसे रूही ने ही चोरी करके अपनी माँ को दिए होंगे। मेरी बच्चियां चोर नहीं। आप इनके ऊपर इल्जाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकती? आप इन पर उंगली उठा रही हैं, इसका मतलब आप मुझ पर भी उंगली उठा रही हैं। और आपको क्या लगता है कि मेरी बच्चियां कहीं से भी मुझे पैसे ला करके देंगी और मैं बिना सवाल के उनसे पैसे ले लूंगी? तो रुचिता, अचानक वो महंगा टेंट हाउस तुम्हारे पास आया कहाँ से? बोलो। मॉम प्लीज, आप रुचिता से सवाल करने के बारे में सोच भी कैसे सकती? हम सब जानते हैं कि रुचिता कितनी सच्ची और ईमानदार इंसान है, और आप उस पर शक कर रही हैं।
अरे तो तुम ही बता दो ना निहार बेटा, कहाँ गए पैसे घर से? अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर के जो नौकर हैं वो इतने सालों से हैं, आज तक कभी कोई चोरी हुई? बाकी हम सब भी इतने सालों से इस घर में ही रह रहे हैं, कभी कुछ नहीं। अब अचानक से अगर पैसे चोरी होंगे तो सवाल तो मैं करूंगी ही ना। और हाल फिलहाल जो बदलाव आ रहे हैं वो रुचिता और उसकी बेटियों के आने के बाद ही आ रहे हैं। रूही, जूही, सच सच बताओ, तुमने पैसे लिए हैं ना? बोलो। बस कीजिए प्लीज, मेरी बच्चियां ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतने खोखले संस्कार नहीं है इनके। बचपन से अकेला संभाला है मैंने इनको, इनकी हर जरूरत को पूरा किया है मैंने, और किसी को भी मैं अपनी परवरिश पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं देती। अकेले पाला है मतलब इनके पापा हमेशा काम के सिलसिले से बाहर रहते थे, तो इनकी हर छोटी छोटी जरूरत को मैं पूरा करती थी। मुझे नहीं पता ये किसने किया है, लेकिन मेरी बेटियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और रही उस टेंट हाउस की बात, तो ऋतु भाभी कुछ कपड़े फेंक रही थी, मैंने देखा तो मैंने उसी की मदद से वो टेंट हाउस बनाया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भाभी से पूछ लीजिए। नरेश जी, आपने हमें यहाँ रोक तो लिया, पर जब से यहाँ रोका है कभी रुचिता की बेटियों पर तो कभी रुचिता पर लांछन लगाए जा रहे हैं आप लोग। नहीं माँ जी, मुझे पूरा यकीन है कि रुचिता या उनके बच्चों ने ये गलती नहीं की। तो पैसों को पंख तो नहीं लग गए ना जो अपने आप ही उड़ जाएंगे? ये डैडी, ये देखो मेरा नया प्ले स्टेशन। ये प्ले स्टेशन कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैंने मना किया था ना पिंकू। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो, कहाँ से आया है प्ले स्टेशन? निहार, आप पिंकू पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि पिंकू ने पैसे चुराए? शक नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। तुम्हारे सवाल में शक की मिलावट है यार, जो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये प्ले स्टेशन मैंने पिंकू को दिलाया है। पिंकू इस घर का बेटा है, उसे ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए पैसे चोरी करने की जरूरत नहीं है। उसके पापा उसके बड़े पापा, उसके दादू, बाकी सब हैं उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए। देखा, आज तुम्हारी वजह से निहार अपने बेटे पर शक कर रहा है। मैं खुद नहीं चाहती कि किसी पे भी गलत इल्जाम लगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं और मेरी बेटियां निर्दोष हैं। रुचिता बेटा, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं और ना ही तुम्हारी बेटियों पर। रही बात पैसों की, तो वो गए सो गए। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारे घर में किसी तरह का कलेश हो। लेकिन पता तो करना पड़ेगा जी कि चोरी किसने की, कैसे हुई। आज 25,000 गए हैं, कल को ज्यादा रकम भी तो जा सकती है। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ और किसने लिए, लेकिन मैं आपकी नजरों में अपनी बेटियों को निर्दोष साबित करके रहूंगी। अगले 2 घंटे में मैं अपनी बेटियों के बेगुनाह होने का सबूत आपके सामने लेकर आऊंगी। आपका असली गुनहगार आपके सामने होगा। देखिए मन सुंदर रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।